कालिया हाथी लाइन की पक्की दोस्ती, जालिम खूंखार खूनी बाघ का जंगल पे कहर, रंगीन शेर ने दिलाया जालिम बाघ से जंगल वालों को छुटकारा। एक जंगल में कालिया हाथी लाइन और गोल्डन लाइन बहुत अच्छे दो दोस्त रहा करते थे। गोल्डन लाइन अनोखे सुनहरे रंग का था और बहुत अद्भुत दिखता था। कालिया अजीबोगरीब और काला भद्दा सा दिखता था, लेकिन गोल्डन लाइन कभी भी उसे अपना खूबसूरत होने का एहसास नहीं कराता था और उसके साथ मिलजुल के रहा करता था। जब वो दोनों बाहर घूमने फिरने के लिए निकलते तो सब जानवर गोल्डन लाइन की तारीफ करते और कालिया हाथी लाइन की मजाक उड़ाने में लग जाते थे। अरे अरे देखो कितना काला है बगीरा, इसको तो शर्म ही नहीं आती गोल्डन लाइन के साथ फिरते हुए। एक दिन गोल्डन लाइन से बगीरा कहता है, मेरे दोस्त गोल्डन लाइन, मुझे पता है तुम अपनी खूबसूरत होने का मुझे एहसास नहीं कराते, लेकिन मेरे दोस्त मुझे जंगल छोड़ के जाना होगा। गोल्डन लाइन के बहुत रोकने पर भी बगीरा नहीं रुकता और वो जंगल छोड़ के दूसरे जंगल की ओर निकल जाता है। दूसरे जंगल जाने के बाद बगीरा की नजर एक बड़े प्यारे रंगीन शेर पे पड़ती है। पास ही में खड़ा बूढ़ा बैल ये देख रहा था, तभी वो कहता है, मैं जानता हूँ बगीरा, तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारे सामने जो एक रंगीन शेर खड़ा है, इसे मारने के बाद तुम्हें ऐसी शक्ति आ जाएगी कि तुम जिस मर्जी रूप में जा सकते हो और तुम्हारी कोई बेइज्जती भी नहीं करेगा। मेरा जैसा रंग है मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अपने स्वाद के लिए दूसरे मासूम की जान लेना अच्छा नहीं लगता। वो जैसा है वो बहुत अच्छा है। ये सुनकर भैंसा अपनी जादुई रोशनी के साथ एक रंगीन बहुत ही बड़े शेर में बदल जाता है। बहुत अच्छे बगीरा, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, तुम इसमें कामयाब हुए। अगर तुम्हें जिंदगी में कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। उधर गोल्डन लाइन के जंगल में एक बहुत ही ज्यादा खूंखार और खूनी बाघ आ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और खूंखार नजर आ रहा था और वो अपने सामने आने वाले हर एक जानवर को अपना शिकार बनाता जा रहा था और उनको बड़ी बेरहमी से मार के खाने लगा था। इसी तरह एक ही दिन में सब जंगल के जानवर उसे बहुत ज्यादा तंग आ गए थे। तब सब जंगल के जानवर इकट्ठा होकर जंगल के राजा गोल्डन लाइन के पास पहुंचते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं। ये सुनकर गोल्डन लाइन भी परेशान हो जाता है और सब जानवरों के साथ मिलकर उस खूनी बाघ के सामने पहुंचता है और कहता है, बेरहम बाघ, तूने मेरे जंगल के मासूम जानवरों को बहुत मार लिया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये तो बाद में पता लगेगा कौन जिंदा बचता है कौन नहीं। तुम्हें मारने के बाद तो मैं इस जंगल का राजा बनने वाला हूँ। तब खूनी बाघ गोल्डन लाइन पे हमला कर देता है। गोल्डन लाइन उसकी ताकत के आगे टिक नहीं पाता और नीचे गिर जाता है और कुछ ही देर में अधमरा हो जाता है। मेरी ताकत का नमूना तुमने देख लिया होगा। किसी ने भी मेरे खिलाफ उठने की कोशिश की तो उसका भी इसके जैसा ही हाल होगा। इतना कहकर खूनी बाघ वहां से जाने लगता है। सब जानवर अपने राजा को इस तरह पड़ा हुआ देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। दूसरे जंगल में जब बगीरा को पता लगता है तो वो अपनी जान की फिक्र करे बगैर अपने दोस्त को देखने के लिए उसके जंगल भागता हुआ आ जाता है और अपने दोस्त की इस तरह हालत को देखकर सब जानवरों के पास आता है और उनसे कहता है, ये सब कैसे हुआ? मेरे दोस्त को इतनी बुरी तरह से किसने मारा? बगीरा महाराज, हमारे जंगल में एक बहुत खतरनाक जालिम बाघ आ चुका है। उसने हमारे जंगल के बहुत सारे जानवरों को मार दिया। जब राजा गोल्डन लाइन ने उसे समझाया तो उल्टा ही उन पे पड़ गया और उनको जख्मी कर दिया। ये सुनकर बगीरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मदद मांगने के लिए बिग शेर के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। अच्छा, तो वो खूनी बाघ तुम्हारे जंगल में पहुंच गया। अब मैं खूनी बाघ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब बिग शेर गोल्डन लाइन के जंगल में आ जाता है और अपनी जादुई शक्तियों की मदद से गोल्डन लाइन को फिर से सही शेर बना देता है और उसकी गुफा पे आ जाता है। सब जानवर अपने राजा गोल्डन लाइन को सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब रंगीन शेर गोल्डन लाइन के साथ मिलकर एक प्लान बनाने लगता है। बगीरा, वो खूनी बाघ हमारे जंगल के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। हमें तीनों मिलकर उस बाघ का मुकाबला करना होगा। तब वो तीनों मिलकर खूनी बाघ पे हमला कर देते हैं और उस पर जादुई करंट के झटके पड़वाते हैं, जिससे बाघ सह नहीं पाता और कुछ ही देर में वहीं गिरकर मर जाता है। अब सब जंगल के जानवरों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सब मिलकर
कालिया से अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं और उसकी इज्जत करने लगते हैं। इसके बाद सब जंगल के जानवर रंगीन शेर के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी पसंद आ जाने की सूरत में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।